अभी जो है जो मूवी देखी है द केरल मूवी, उसमें उससे क्या सीखा? लड़कियों को अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। अगर ठीक है, अगर कोई आपको कह रहा है कि आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, आप अपने पेरेंट्स ने आपको बचपन से बताया है तो आप उसी चीज पर निर्भर रहिए, ना कि अगर आपका बॉयफ्रेंड आपको कहता है कि ठीक है तुम ये करो तुम वो करो। सॉरी, पहले जो पेरेंट्स ने बोला है सिखाया है वो सबसे ऊपर रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कि अल्लाह कहेंगे या भगवान कहेंगे, नो ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाहूंगी, बट स्टिल सब अपने अपने ऊपर कंट्रोल करके रहेंगे तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। मूर्तियां किस लिए होती है? उसमें पूछा गया मूवी में कि मूर्तियां जितनी सारी पूर्तियां होती है वो क्यों होती है, मालूम है? ये सबके अपने अपने दिल की बात होती है। अगर हम मानते हैं भगवान है तो अगर हम पत्थर को भी पूज रहे हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। इंसानों में भी भगवान होता है। लेकिन पत्थर को क्यों पूज रहे हैं? सबके अपने मन की बात चलो है। खैर, पत्थर को क्यों पूछते हैं? पत्थर को क्यों पूछते हैं? देखो ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना होता है। पत्थर को क्यों पूजना है? अगर मैं यहाँ पे एक पत्थर रख दूं और उसपे मतलब रेड वो लगा दूं तो सब उसको पूजने लग जाएंगे। वो तो अपनी मानना है ना कि हम पत्थर को क्यों पूज रहे हैं, क्यों नहीं पूज रहे हैं। लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि पत्थर क्यों? श्रद्धा है, भक्ति है, ओके, हमारा मन का विश्वास है। चलो ये तो धार्मिक मान्यता हुई। साइंटिफिक रीजन क्या है पत्थर पूजने का? देखिए, अगर धर्म को मानना है उसके साइंटिफिक रीजन जानना जरूरी है। तो आपको सभी लोग को बता दूं कि यहाँ पर इतनी सारी लड़कियां हैं, पत्थर एक माध्यम है, एक मीडियम है ध्यान लगाने का, मेडिटेशन करने का। कि हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, हमें अपना धर्म नहीं बदलना चाहिए। राइट। और ये मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी। किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। हाँ। धर्म के बारे में जानना चाहिए कि नहीं? हाँ बिल्कुल जानना चाहिए। क्या जानते हो अपने धर्म के बारे में? अपने गॉड के बारे में हमें अपने गॉड में काफी विश्वास। दिस इज अ प्रॉब्लम कि हमें अपने धर्म के बारे में पता ही नहीं है, इसलिए कोई भी हमें बरगलाकर अपने धर्म में कन्वर्ट कर देगा। धर्म के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है कि आखिर सनातन धर्म में है क्या। क्या सीखा? यही कि अपने रिलीजन पे ही भरोसा करना चाहिए और अनजान लोगों से दूरी रखना। सनातन धर्म है क्या? मेरा तो यही मानना है, जो भी अपना रिलीजन है, आप किसी भी धर्म के हो, कोई उससे नहीं है। आप किस रिलीजन के हो? किस धर्म के हो आप? मैं हिंदू हूँ। क्या है हिंदू धर्म? हिंदू धर्म क्या है? क्या है आप बताइए, क्या है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुझे आप इस्लाम धर्म में क्या है? हिंदू धर्म क्या है पता होना चाहिए। क्या है हिंदू धर्म? क्या है आस्था? क्या है मूर्तियाँ? क्या है कलावा? क्या है शंख? क्या है टीका जो लगा? कोई अर्थ ही नहीं है ना। लेट मी भी, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि लोगों को साइंटिफिक रीजन मालूम ही नहीं है, इसलिए कन्वर्जन होता है। आपको उत्थान न्यूज में दिखाया जाएगा कि शंख का मतलब क्या है, कलावा का मतलब क्या है, टीके का मतलब क्या है, और तुलसी को क्यों पूछते हैं, मूर्तियों को क्यों पूछते हैं, ये सब आपको दिखाया जाएगा। क्योंकि यहाँ जितनी भी बाइट ली जा रही है, किसी को भी धर्म के बारे में मालूम ही नहीं है, और यही रीजन है कन्वर्जन का। बताइए, क्या आप इस मूवी से आपने क्या सीखा? क्या आप अपने बच्चों को सिखाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही एक ऐसी मूवी है जो हमारे समाज में जागरूकता लेकर आ रही है। लड़कियों को भी समझ में आ गया है, लड़कियों को भी समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मैं माता पिता को संदेश देना चाहूंगी कि अपने बच्चों को अपने धर्म से जोड़कर रखिए, उन्हें वो सब कुछ बताइए जो हमारे धर्म में होता है, वरना कोई और उनका फायदा उठाकर चला जाएगा। धर्म में क्या होता है? चलिए आप बताइए, धर्म में क्या होता है? धर्म हमारा सत्य सनातन धर्म जो आदि अनादि कालों से चला आ रहा है और हम इसके साथ जीते आ रहे हैं, और यही धर्म हमें सत्य की राह पर चलना सिखाता है। क्या धर्म? सनातन धर्म क्या है? इसके पीछे क्या साइंस है? इसके पीछे क्या धार्मिक मान्यता है? इसके पीछे सभी साइंस और सारी धार्मिक मान्यताएं हैं। तुलसी के लिए क्या साइंस मानी जाती है? तुलसी के लिए, तुलसी एक ऐसा वृक्ष है जिसकी हम पूजा करते हैं और वो औषधि भी है, उसके अंदर बहुत सारे औषधीय गुण हैं, इसी वजह से हम उसकी पूजा करते हैं। मानते हैं कलावा बांधने से ये हमारे सनातन धर्म की पहचान है। और कलावा बांधने से हमारे हाथ की जो नसें होती हैं पूरे शरीर की वो कंट्रोल में रहती है। टीका क्यों लगाते हैं? टीका इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो हमारे माइंड को मेडिटेशन पॉइंट होता है, और यहाँ पर चंदन का टीका लगाने से वो शांत रहता है। शंख क्यों बजाते हैं? शंख बजाने से वायु में एक अच्छी एनर्जी जाती है और हमारे फेफड़े साफ रहते हैं, लंग्स क्लियर होते हैं। राइट। yes. तो ये जो हमें साइंस पता होनी चाहिए, जैसे बताया, इसको पूरा हम बार बार करें, स्टोरी दिखाएंगे कि एक साइंस आपको पता होनी चाहिए। सनातन धर्म इज द मोस्ट साइंटिफिक रिलीजन अक्रॉस द वर्ल्ड। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि
इससे ज्यादा साइंटिफिक रिलीजन है ही नहीं इस पूरे वर्ल्ड में। और क्या चीज कैसे होती है, क्या धर्म में हर चीज की, जैसे हम इतने सारे जो हम पेड़ पौधे नदी सबकी पूजा करते हैं, भगवान मानते हैं, वो सिर्फ इसलिए मानते हैं क्योंकि वो पूज्य है, उनके साइंटिफिक रीजंस है, इसलिए उनको पूजा जाता है। जैसे अभी मैम ने कुछ चीजें बताई, ये पूरी स्टोरी हम आपको दिखाएंगे उत्थान न्यूज में कि आप किस तरीके से अपने धर्म को साइंटिफिक तरीके से भी माने, धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ। थैंक यू सो वेरी मच ऑल ऑफ यू। आज हमारा एक संगठन चलता है शहर के अंदर, वाशने पहल। इस संगठन के अंतर्गत हमने आह्वान किया था कि अपनी बेटियों को, अपनी माताओं को एक जो द केरला स्टोरी, जो एक रियल स्टोरी पिक्चर आई हुई है, मूवी के रूप में उसको चित्रण किया गया है, उसको हम दिखाकर एक अवेयरनेस यानी कि जागरूकता फैलाने का काम हमने सोचा था। और हम उस मकसद में पूरे में अपने सफल हुए हैं। 280 लोगों को, महिलाओं को आज हमने इस वाड्रा सिनेमा में हमने यहाँ पिक्चर दिखाई है और उनसे आह्वान किया है कि सिर्फ ये 280 लोगों तक सीमित न रहे, यहाँ से कुछ सीख कर जाए और ये हर एक व्यक्ति जिम्मेदारी ले कि कम से कम इस पिक्चर के बारे में 200 नहीं तो कम से कम 2 लोगों को जरूर बताएंगे और वो 280 से 480 तक 440 तक पहुँचेगी, बहुत दूर तक पहुँचेगी। गाय हमारी माता क्यों? गाय हमारी माता, देखिए जो हमें दूध दे रहा है, जिसने हमें बचपन से पाला है, किसान खेती करता था, गाय हमारा दूध देकर पालती थी, इसलिए माँ का रूप दिया गया है। क्योंकि माँ ने दूध पिलाया था बचपन में, उसके बाद जब माँ का दूध के बाद नंबर आया था गाय का आया था, गाय ने हमें दूध पिलाकर बड़ा किया, इसलिए गाय हमारी माता है। मैं आपको बता दूं कि गाय के पीछे भी साइंटिफिक रीजन है कि उसका मल मूत्र जो भी होता है सब मेडिसिनल वैल्यू होती है उसकी। क्योंकि आप देखते हैं कि इसका पतंजलि में भी, जैसे आप देख सकते हो, मूत्र या किसी भी रिफाइंड करके उसको पिया जाता है। और उसका जो दूध, कहते हैं कि माँ के दूध के बाद उसका दूध सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। तो हर चीज के पीछे साइंस है, क्योंकि ये जो ऋषि मुनियों ने जो रिसर्च की थी सालों सालों पहले, वो सब एक साइंटिस्ट थे, वो लोग साइंटिस्ट थे, उन्होंने साइंस के जरिए ही ये सब चीजें हमें बताई है जो हमारे धर्म में है। देखते रहिए उत्थान न्यूज ईशा के साथ।